रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर है आइडियल डिफरेंशिएटर के बारे में। जैसे हमने गाइस पहले पढ़ा था आइडियल इंटीग्रेटर, यानी वो इंटीग्रेशन से रिलेशन रखता था। यहाँ पे आइडियल डिफरेंशिएटर लिखा है तो ये डिफरेंशिएशन से रिलेशन रखेगा, यानी डेरिवेशन से, डी ओवर डी टी से। तो गाइज यहाँ पे भी हमारे पास एक एम्पलीफायर है जो कि इन्वर्टिंग है, क्योंकि ये माइनस पे लगा हुआ है। यहाँ पे बस कैपेसिटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक करंट आएगी वी नॉट की जानिब से, जिसे हम नाम दे देते हैं आई एफ या आई, कुछ भी आई एफ चले कह लेते हैं। जब ये करंट इस नोड पे आएगी, एक नोड है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर की वायर जुड़ी है, यहाँ से एक रेजिस्टर की वायर जुड़ी है, ये नोड 1 है। यहाँ पे जब ये करंट आएगी तो ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये यहाँ पे जा नहीं सकेगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो इम्पीडेंस होती है अंदरूनी, इसकी इम्पीडेंस ओप एम्प की, वो इनफाइनाइट होती है, जेड इन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कहा जाता है आइडियल केस में, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे करंट नहीं जाती। वैसे गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे कह लें कि अपनी ज़िंदगी में, तो ये जो मतलब कि कह लें प्रैक्टिकल केस में होता है ना, प्रैक्टिकल केस में ये होता है कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे जाती है, 0.3 समथिंग कह लें, इतनी सी करंट चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। लेकिन अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल में हम यही फर्ज करते हैं कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा, ठीक है। अब गाइस ये वर्चुअली ग्राउंड है, ठीक है, वी पॉजिटिव ग्राउंड है, ये वर्चुअली आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो वी नेगेटिव में भी उतने ही वोल्टेज होंगे, ये भी 0 वोल्ट के बराबर होंगे, क्योंकि ये ग्राउंड है, लिहाजा ये 0 वोल्ट है। अब यहाँ पे 0 वोल्ट है, हम यहाँ पे देखते हैं आई एफ करंट आई, तो इधर तो वो जाएगी नहीं, सारी की सारी करंट अब इधर चली जाएगी। इसको नाम हम दे देते हैं I1 का, ठीक है। तो हमारे पास अब आपने गाइस पढ़ा होगा एक कैपेसिटर के क्रॉस हम कैसे करंट फाइंड आउट करते थे। हमारे पास एक फार्मूला होता था, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, यही चीज थी ना। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले हम केसीएल लगाएंगे, केसीएल गाइस अप्लाई करेंगे नोड 1 पे, अप्लाई केसीएल एट नोड 1। गाइज मैं सबसे पहले थीसिस क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद इकट्ठे मैं सारे न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा चैप्टर 3 के, और उसके बाद जो भी हमने नेक्स्ट करना है। तो देखें ये नोड 1 पे मैंने केसीएल अप्लाई कर दिया। तो केसीएल के मुताबिक केसीएल कहता था कि अंदरूनी दाखिल होने वाली करंट्स बराबर होती हैं बाहर जाने वाली करंट्स के, यानी जितने मेहमान घर में आते हैं उतने ही जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कम जाए या कोई ज्यादा जाए। तो लिहाजा इन अदर लैंग्वेज अगर हम इंग्लिश में बात करें तो द सम ऑफ लिविंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट्स। तो इसमें एंटरिंग करंट कौन सी है नोड में, वो है आई एफ। तो आई एफ आ गए इस साइड पे। अब इज इक्वल टू लिविंग करंट, लिविंग करंट को बाहर जाने वाली करंट कौन सी है, वो है I1। तो अब हम इनकी इक्वेशन लिखेंगे। आई एफ गाइज हमारे पास दो वोल्टेजेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वी नॉट और वी नेगेटिव के दरमियान। तो हमारे पास लिखी जाएगी इक्वेशन वी नॉट माइनस वी नेगेटिव, वो वोल्टेज प्लस में लिखे जाते हैं जहां से करंट निकलती है। तो लिहाजा बटे में आ जाएगी रेजिस्टेंस आर एफ की, क्योंकि ये तो सिंपल ओहम्स लॉ था, लेकिन I1 में कैपेसिटेंस आ रही है, लिहाजा इसे हमें इसके थ्रू हल करना होगा। तो गाइज कैपेसिटेंस इनटू आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेजेस। अब ये V माइनस में से निकल रही है, लिहाजा ये लिखी जाएगी V माइनस इंटू माइनस VI, ये लिखा जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब बात करें यहाँ पे ये वर्चुअली ग्राउंड थे, तो लिहाजा हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे V पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 वोल्ट विच इज इक्वल टू V माइनस, और साथ में लिख देंगे वर्चुअली ग्राउंड। कंडीशन मतलब इसकी वजह क्या है, तो वो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना वर्चुअल ग्राउंड, जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है वर्चुअल ग्राउंड। तो ये 0 वोल्ट के बराबर है, हम 0 पुट कर देंगे वी नेगेटिव की जगह, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ V नॉट ओवर आर एफ। और इस साइड पे ये नेगेटिव, यहाँ पे 0 जब पुट होगा यहाँ पे माइनस रह जाएगा। डेरिवेटिव क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता, -1 पीछे आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा -C इंटू डेरिवेटिव ऑफ VI, ठीक है। आगे भी मैंने ये चीज की थी कि मैंने क्या किया था, टाइम के लिहाज से ले लें इन दोनों चीजों को, तो ये मैंने टाइम के लिहाज से ले लिया है, ठीक है, क्योंकि टाइम के लिहाज से डेरिवेशन हो रही है। अब आर एफ को आप वहां पे उठा के ले जाए, आपको वी नॉट टी की एक इक्वेशन मिल गई। अब ये देखें आपको मिली है किसकी फॉर्म में, ये आपको मिली है जी डेरिवेटिव की फॉर्म में। इस वजह से इस ओप एम्प को बोला जाता है आइडियल डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस तरह से गाइज आपका ये थीसिस भी होता है क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट थीसिस के साथ मिलेंगे। अभी मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।